नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैच होने वाला है इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में। ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पिछला मैच आपने देखा होगा, हमने ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड तीनों मैचों में क्लीन स्वीप किया था, यानी तीनों फॉर्मेट में हमने क्लीन स्वीप किया था। इसी प्रकार से हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं आज के मैच में। तो क्लीन स्वीप तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो पूरा देखोगे, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के लिए। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में मैच है। इस मैच का हमें इतना तो पता है कि पहले जो है दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी है, तो हमें इतना पता चल चुका है कि कौन सा बल्लेबाज फॉर्म में है, कौन सा गेंदबाज फॉर्म में है। इन दोनों के आपस में मैच होते हैं तब कौन फॉर्म में रहता है। तो पूरा प्रिडिक्शन आपको देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्लेयर का मैं प्रिडिक्शन आपको देने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जो जो बोला है वो कर देना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इंग्लैंड और जो बांग्लादेश का ये जो मैच होने वाला है, इस मैच की प्रिडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच होने वाला है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में ये मैच खेला जाने वाला है। और पिच की अगर मैं बात करूं तो ये जो पिच है ये बैटिंग के रिगार्डिंग अच्छी है, यानी यहाँ पर आपको जलवा देखने को मिलेगा बैटिंग का, यानी बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे वो इस मैच में। इसके अलावा पेसर्स जो गेंदबाज है, तेज़ जो गेंदबाज है, वो विकेट भी लेंगे, यानी तेज़ गेंदबाजों का हर मैच में दबदबा हो रहा है, आपने देखा भी होगा पहले भी। इसके अलावा एवरेज 5 लास्ट ओडीआई मैच का अगर एवरेज स्कोर निकाले तो 243 यानी 243 रन एवरेज स्कोर है पिछले 5 मैचों का, ठीक है भाई। तो ये इनका एवरेज स्कोर है। तो अब बात करते हैं विकेट कीपर में आपको किस किस को लेकर के चलना है, किस किस को नहीं लेकर के चलना है। तो विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन है वो जोश बटलर है, जे बेस्टो है, रहीम है, लिटन दास है। तो देखिए, अगर पिछले मैच का परफॉर्म देखा जाए तो बटलर का ठीक था, बेस्टो का ठीक था, रहीम का बिल्कुल बेकार था, इसके अलावा लिटन दास का बिल्कुल बेकार था। मतलब बिल्कुल बेकार तो नहीं था, लेकिन हालांकि ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं थे, तो लिटन दास का हम बेकार ही कहना चाहेंगे एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन दोस्तों जोश बटलर, बेस्टो, ये काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे बटलर थे वो इस मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन वो जैसे आउट हो गए। बेस्टो का भी विकेट जल्दी पर निकल गया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट जरूर दे करके चल गए जिससे हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देकर गए हैं, ठीक है। तो इस मैच के लिए देखो भाई, बटलर और बेस्टो, रहीम और लिटन दास, इनमें से हमें 3 लेकर के चलने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 प्लेयर्स लेकर के चलने हैं। अब आपको 3 प्लेयर्स कौन कौन से लेकर के चलने हैं वो देखिए। जोश बटलर और बेस्टो को तो हम टीम में पिक करके चलेंगे ही 101%, ठीक है भाई। इनको तो, बटलर को और बेस्टो को तो हम टीम में पिक करेंगे और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। आपको बता रहा हूँ मैं, बटलर और बेस्टो को लेकर के चलना, क्योंकि बेस्टो 20-30 रन तो ईजिली बना ही देंगे। और यदि इस बल्लेबाज का अगर बल्ला चल गया तो ये जो है काफ़ी बड़ा स्कोर कर सकता है। वहीं पर बटलर हमें कैच के पॉइंट भी देंगे, बल्लेबाजी भी लोडिंग में, लो ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है हमें पॉइंट दे जाते हैं भाई। तो बटलर और बेस्टो को तो हम पिक करके चलना चाहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मैच में यदि आपको ग्रैंड लीग जीतना है, क्योंकि ये जो मैं टीम दे रहा हूँ ग्रैंड लीग की दे रहा हूँ, बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम दूंगा, काफ़ी बड़ा जो है आप अमाउंट में विनिंग करेंगे, ठीक है भाई। तो अब देखिए, जोश बटलर हो गए, बेस्टो हो गए, रहीम हो गए, लिटन दास हो गए हमारे पास। तो बटलर और बेस्टो को तो हमने पिक कर लिया है, अब हमारे पास बच गए रहीम और लिटन दास। अब लिटन दास और रहीम में से हम जो है किसको पिक करना चाहेंगे, इन दोनों में से किसी एक बंदे को पिक करके चलना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं करूँगा। मैं आपको बाद में बताऊँगा किसको पिक करना है, किसको नहीं करना है और क्यों जो है कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रीजन के साथ बताता हूँ। बेस्टो और बटलर का बता दिया है मैंने, बटलर फॉर्म में है, इसके अलावा लो ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं तो फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा बेस्टो ने पिछले मैच में हालांकि स्कोर ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फॉर्म में देखिए दूसरी चीज़, दूसरी तरफ से विकेट निकलते रहे, तो इस चीज़ से जो है बेस्टो का विकेट भी जल्दी निकल गया था भाई। तो बेस्टो को हम पिक जरूर करना चाहेंगे इस मैच के लिए, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। बेन स्टोक्स यदि प्लेइंग 11 में खेलते हैं, बेन स्टोक्स यदि खेलेंगे तो मैं ड्रीम जो है टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। और बेन स्टोक्स यदि प्लेइंग 11 में आपको इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिलेंगे तो बेन स्टोक्स को हम जरूर 101% पिक करके चलना चाहेंगे। और इसमें जो टीम हम बना रहे हैं उसमें चेंज कर देंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स बहुत बड़े प्लेयर है इंग्लैंड के भाई, ठीक है। और शायद इस बार ये मैच खेलने उतरे भी मैदान में, तो हम इसको जरूर पिक करेंगे। और दूसरी चीज़, बेन स्टोक्स जो है गेंदबाजी नहीं कराने वाले हैं, अगर उतरेंगे तो भी सिर्फ और सिर्फ जो है बल्लेबाजी के लिए ही उतरेंगे, गेंदबाजी नहीं कराने वाले हैं। अब देखिए, जो रूट को जिस जिस बंदे ने अगर ड्रॉप कर रखा है तो मैं आपको बता दूं, जो रूट को आपको पिक करके चलना है। जो रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंग्लैंड के, ठीक है। इनको ड्रॉप करना एक बहुत ही मूर्खता है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि जो रूट को ड्रॉप क्यों किया गया था। तो जो रूट को आप पिक करके चलिए अपनी टीम के लिए। अब जो रूट को हमने पिक कर लिया फिलहाल के लिए, अब हमारे पास बैटिंग ऑप्शन में बच जाते हैं मलन बच जाते हैं, अनुसेन संतो बच जाते हैं, महबुल्ला बच जाते हैं, हैरी ब्रोक, इसके अलावा टी हैरिडोय, टी हैसन।
तो मैंने पिछले मैच में बोला था कि जैसे कि मलहन की जगह आप जो है हैरी ब्रोक को ट्राई करके चलिए, और हैरी ब्रोक को जिसने ट्राई किया उसने विनिंग भी काफ़ी अच्छा किया था। इस मैच में आपको मैं बता दूं, जैसे कि ओपनिंग ऑर्डर में तो इंग्लैंड का कोई आए या ना आए, लेकिन आपको जो है डी मलन और हैरी ब्रोक दोनों में से किसी एक प्लेयर्स को ही अब की बार ले करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट टीम हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की नहीं ले सकते हैं। हमें कोई ना कोई प्लेयर्स ऐसा लेकर के चलना है जो कि हैरी ब्रोक या डेविड मलन दोनों में से कोई एक हो। तो इन दोनों में से आप एक को पिक कर सकते हैं, और मेरी जहाँ तक बेस्ट मतलब वो है हैरी ब्रोक को आप पिक करके चलिए, क्योंकि हैरी ब्रोक की जो सेल परसेंट हो सिर्फ और सिर्फ 21% लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। टोटल 100% टीमें हैं, उनमें से 21% बंदे इनको ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 79% टीम में ये बंदा नहीं है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा होने वाला है हैरी ब्रोक का, ठीक है। वहीं पर मलन को जो है लगभग 60% लोग ले रहे हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर ये बंदा डी मलन से ज़्यादा पॉइंट दे जाता है कल के मैच के लिए, तो आप ग्रांड लीग ईजिली विन करेंगे, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। और हमें जो टीम बना रहे हैं वो यूनिक बना रहे हैं, ठीक है, यूनिक बना रहे हैं। तो डी मलन को आप फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दो इस मैच के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पर अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं तो चेंज करके मलन को लेकर के इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, जो करेंगे वो कर लेंगे। अब महमदुल्ला और एन हुसैन संतो हमारे पास है। तो महमदुल्ला तो पिछले एशिया कप में भी इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके अलावा जो भी मैच इन्होंने अभी तक खेले हैं, लास्ट के सभी मैच आप उठा करके देख लो, तो महमदुल्ला का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल लो ऑर्डर का रहा है, बिल्कुल फ्लॉप रहा है। या तो इनका मतलब हर कोई भी मैच हो जिसमें इन्हें जो है स्कोर नहीं किया। लेकिन है हुसैन संतो की बात करें तो इन्होंने 72 पॉइंट्स पिछले मैच में दिए थे। काफ़ी जो है इन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जो है बेस्ट इनिंग इन्होंने अपनी टीम के लिए खेली थी। इसके लिए टी हैरिडोय है हमारे पास, टी हसन है। दोनों में से किसी एक को पिक करके चलना चाहें, बल्कि तीनों में से, मैं अब्दुल्ला, टी हैरिडोय और टी हसन तीनों में से किसी एक को पिक करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम जो है विकेट कीपिंग सेक्शन पे आते हैं। अब एम रहीम और लिटन दास हमारे पास दो ऑप्शन है। देख करके चलना चाहे तो एम रहीम को 14% लोग ले रहे हैं, वहीं पर लिटन दास को 16% लोग ले रहे हैं। लेकिन इस मैच के लिए इन दोनों में से जो लिटन दास है इसको आप ज़रूर पिक करके चलिए। लिटन दास को पिक करने के पीछे मैं दो रीज़न बता देता हूँ। इसकी जो सेल परसेंट है वो 16% है, और ग्रांड लीग जीतने के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए, लिटन दास चाहिए। क्योंकि ऐसा प्लेयर हमें चाहिए जिसकी सेल परसेंट 10 से 15% के बीच में हो। ऐसे दो प्लेयर्स आपकी टीम में यदि होते हैं तो आप ग्रांड लीग ईजिली जीत सकते हैं। उसके लिए आपको कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप किसी एक या ऐसे प्लेयर्स को नहीं लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ बेयरस्टो, बटलर या जो जिनके ज़्यादा पॉइंट्स है, जैसे कि जो रूट, मलहन, एन हुसैन संतो, इनको लेकर के चलेंगे तो ग्रांड लीग नहीं जीत सकते। आप इजीली 49 रुपये वापस पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिटन दास को पिक करना है इस मैच के लिए। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ लिटन दास इस मैच में स्कोर करके देंगे आपको भाई, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है लिटन दास को ले लिया है, तो मैंने टी हैरिडो, टी हसन और महमदुल्ला तीनों को फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया है। पिक करूंगा बाद में यदि हमारे पास टाइम रहा तो। साकिब अल हसन को पिछले मैच में मैंने बोला था कैप्टन करके चलिएगा। साकिब अल हसन को कैप्टन भी किया था काफ़ी लोगों ने। साकिब अल हसन बेस्ट है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो एम हसन मिर्जा ने किया। हालांकि हमने कैप्टन साकिब अल हसन को मैंने बनाया था, लेकिन वाइस कैप्टन हम एम हसन मिर्जा को नहीं बना पाए, जिसके कारण जो है हम ग्रांड लीग तक पहुंचने से थोड़े से बच गए। लेकिन हमने टीम में पिक जरूर किया था। ये मैच पेसर्स के लिए हालांकि आसान रहने वाला है, लेकिन ये दोनों जो है ना, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कराते हैं। दूसरी चीज़ पूरे 10 ओवर डालेगा। साकिब अल हसन भी 10 ओवर डालने वाले हैं, एम हसन मिर्जा भी 10 ओवर डालने वाले हैं। तो 10 ओवर डालने का मतलब ये होता है कि यदि एक विकेट भी बंदा लेकर के दे रहा है तो ये समझ लीजिए एक एक विकेट लेकर के दे देता है, वहीं पर 20-30 रन बना देता है। तो इतना स्कोर तो कर देते हैं कि हम इजिली विनिंग के जो है चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो साकिब अल हसन और एम हसन मिर्जा में से, दोनों में से फिर आप किसी न किसी को कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर करके चल सकते हैं। दोनों को मत कर देना, किसी का भी एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन कर दो। दोनों में से किसी भी एक के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जा सकते हैं। किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है, उसके रिगार्डिंग भी बताएंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचता है मोइन अली, लिविंगस्टोन, सैम कुरन, एम हसन बचते हैं। एम हसन प्लेइंग इंग्लैंड में पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, अब की बार खेलते हैं तो देख करके चलेंगे। अब हमारे पास जो बचता है, लिविंगस्टोन बचते हैं, मोइन अली बचते हैं, सैम कुरन बचते हैं। 3 प्लेयर्स हमारे पास बचते हैं, ठीक है। इन तीनों में से हमें 2 या 1 को पिक करना है। एक को हम पिक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर गेंदबाजी सेक्शन में बात करें तो ये पिच जरूर पेसर्स की होने वाली है। लेकिन इससे पिछली जो मैच था वो भी पेसर्स के लिए आसान था, लेकिन पेसर्स को किसी ने नहीं लिया। और जो है एस इस्लाम है, उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। 2 विकेट एस इस्लाम ने लिए थे अपने इनिंग में। वहीं पर बात करें एम रहमान की, तो इन्होंने भी जो है 35 पॉइंट दिए थे। आई अहमद ने भी, क्रिस वोक्स ने भी,
तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया था वो किया था सबसे ज़्यादा जो है एस इस्लाम ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो प्लेयर बचते हैं वो बचते हैं ऑलराउंडर्स। और ऑलराउंडर्स क्यों बचते हैं? क्योंकि इंग्लैंड और बांग्लादेश दोनों टीमों के जो ऑलराउंडर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। और ये जो टीम दे रहा हूँ मैं ग्रांड लीग की टीम दे रहा हूँ, इसके बाद जो टीम दूंगा वो स्मॉल लीग की दूंगा, फिर हेड टू हेड की दूंगा, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में आज फिर से आपको क्लीन स्वीप कराना है। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिविंगस्टोन आज के मैच में मेरे को लग रहा है लिविंगस्टोन इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जहां तक आई थिंक मैं सोचता हूं लिविंगस्टोन को कैप्टन या वाइस कैप्टन करके चलिएगा इस मैच के लिए, क्योंकि लिविंगस्टोन इस मैच में आपको इंपॉर्टेंट नज़र आएंगे। वहीं पर जो है अली और सैम कुरैन में से दोनों में से किसी एक को आप ट्राई ज़रूर करके चलिएगा। फिलहाल के लिए जो हम सैम कुरैन के साथ चले जाते हैं। अब हमारे पास बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो क्रिस वोक्स बचते हैं, टी अहमद, मार्क वुड, एम रहमान, ए राशिद, एस इस्लाम बचते हैं। और इसके अलावा डी वैली, एच हमद, आर ट्रॉपी, एन अहमद, और निचले तो कोई खेल ही नहीं रहा है। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं बॉलर्स लेकर के चलूंगा वो एक तो बांग्लादेश का लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो बांग्लादेश क्योंकि ऑलरेडी हमने इंग्लैंड के तो बॉलर्स ले लिए हैं, जैसे कि लिविंगस्टोन ले लिया है, सैम कुरन ले लिया है, 2 हो गए। और इसके अलावा तो कोई नहीं, हालांकि बॉलिंग सेक्शन कम ही लेकर के चल रहे हैं क्योंकि बॉलिंग सेक्शन ने ज़्यादा प्रभावित किया है नहीं है अभी तक, ठीक है। जो बल्लेबाजी सेक्शन है उसी ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इन सभी में से अगर मुझे सबसे बेस्ट लगता है तो क्रिस वोक्स के साथ भी जा सकते हैं आप जाने को तो। और इसके अलावा जो है आप टी अहमद के साथ भी जा सकते हैं, मार्क वुड के साथ भी हैं, रहमान के साथ भी, राशिद इस्लाम के साथ भी। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहने वाला है या तो आप टी अहमद के साथ जिए, या आप एस इस्लाम के साथ जिए, या जो है आप एम रहमान के साथ जिए। तीनों में से किसी एक के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मैं जा रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ टी अहमद के साथ, या फिर एस इस्लाम के साथ। एस इस्लाम के साथ नहीं जाना चाहूँगा, मैं टी अहमद के साथ जो है फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। और जो फाइनल टीम मेरी बनकर रेडी हो चुके हैं, जिसमें जो हमने 3 विकेट कीपर ले लिए हैं, 3 बैट्समैन ले लिए हैं, और 4 ऑलराउंडर्स मैंने ले लिए हैं, और 1 बॉलर्स मैंने अपनी टीम के लिए रख लिया है। तो प्रीव्यू आप अपनी टीम का देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी टीम जो है वो बनकर कुछ तैयार हुई है, जहाँ पर हमने विकेट कीपर सेक्शन में 3 प्लेयर्स ले लिए और तीनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। लिटन दास को मैंने रिस्क के तौर पर यूनिक टीम में रिस्क के तौर पर जो है शामिल किया है। यहीं पर हैरी ब्रोक को भी मैंने रिस्क के तौर पर लिया है, लिविंगस्टोन को भी मैंने रिस्क के तौर पर लिया है, लिविंगस्टोन की ज़्यादा कुछ सेल नहीं है। टी अहमद को भी ठीक ठाक लिया है। अब मेरे पास पूरे 11 प्लेयर्स हो गए। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बेयरस्टो, जो रूट, इसके अलावा बटलर, लिविंगस्टोन, हैरी ब्रोक, काफ़ी ऐसे बल्लेबाज है जो 5 बल्लेबाज हमने लेकर के चले हैं। गेंदबाजी सेक्शन पर मैं आज ज़्यादा एतबार नहीं करना चाहूँगा। गेंदबाजी सेक्शन को अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके ड्रॉप रख के चलिएगा। वहीं पर बांग्लादेश के हमने 3 गेंदबाज ले लिए हैं, एम हसन मिर्ज़ा, साकिब अल हसन, और इसके अलावा टी अहमद। और जो है इंग्लैंड के हमने 2 गेंदबाज ले लिए हैं, लिविंगस्टोन और सैम कुरैन। तो सबसे बेस्ट यही है कि ज़्यादा आप जो है इन पर बिलीव ना करें, क्योंकि जो टीम बनने वाली आपने देखा होगा, क्योंकि पिछले मैच का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ बॉलिंग सेक्शन का, तो आप देख करके चलिए किसी ने भी ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। क्रिस वोक्स ने 14 पॉइंट, टी अहमद ने 37, मार्कवुड ने 11, एम रहमान ने 35, 21। सिर्फ और सिर्फ एस इस्लाम को अगर आप छोड़ दें तो एस इस्लाम के अलावा किसी भी बंदे ने कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया कि आपको टीम में पिक करना चाहे। दूसरी चीज़, यदि कोई बंदा 1 विकेट ले जाता है, कोई अनदर, जैसे कल के मैच में क्रिस वोक्स पहले विकेट ले जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। क्रिस वोक्स 1 विकेट ले जाता है, 25 पॉइंट इसको मिल गए, ठीक बात है, ये 25 पॉइंट मिल गए। लेकिन जिसने कैच लिया उसको 8 पॉइंट मिले, और कैच लेने वाला मान लो अपनी टीम में है, तो इससे जो है हम कितने पॉइंट पीछे रह गए? अभी 17 पॉइंट पीछे रह गए। अब 17 पॉइंट भी हम कवर कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो 1 विकेट लेता है कोई दिक्कत नहीं, 2 लेता है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना। आपको ईजिली मैं ग्रांड लीग ईजिली विन करा दूंगा, ठीक है। कल के जो प्रेडिक्शन था वो भी ब्लास्ट रहा था, आज का रहेगा ये भी ब्लास्ट रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक, लाइव आते हैं, लाइव जब भी आए उसमें एक ज्वाइन हुआ करो, क्योंकि फाइनल टीम देने से पहले मैं लाइव पर सब कुछ बता देता हूँ, इससे पहले टेलीग्राम चैनल पर मैं पूरी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। तो फिलहाल आपको मैं प्रीव्यू एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर हमने लिटन दास, बेयरस्टो, जोश बटलर को रख लिया है, जो रूट, एनुसन संतो, इसके अलावा हैरी ब्रोक को रख लिया है, लिविंगस्टोन, एम हसन मिर्ज़ा, साकिब अल हसन को रख लिया है, सैम कुरैन और टी अहमद को मैंने अपनी टीम में रख लिया है। वहीं पर बात करूँ तो बॉलिंग सेक्शन में दोनों ये हो गए, टी अहमद हो गए, सैम कुरैन हो गए, लिविंगस्टोन हो गया। सभी बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी लिए हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ग्रांड लीग विन करना है, और उसके लिए हमने रिस्क किस पर ले लिया है? लिटन दास पर और हैरी ब्रोक पर हमने अपनी टीम का रिस्क ले लिया है। अब इस मैच के लिए जो बात करने वाले हैं वो कैप्टन और वाइस कैप्टन की करने वाले हैं कि इस मैच के लिए कैप्टन किसको करें, वाइस कैप्टन किसको करके चले। तो मेरे को कैप्टन तो मैंने बता ही दिया है, कैप्टन को मैं बेझिझक इस मैच में जो करने वाला हूँ लिविंगस्टोन को करने वाला हूँ। और बिलीव कीजिए कि लिविंगस्टोन इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आप
आपको देने वाले हैं। इस पिछले मैच में जिस प्रकार से मैंने जो कैप्टन वाइस कैप्टन बोले थे, दोनों ने काफ़ी अच्छा ब्लास्ट किया, काफ़ी अच्छा विनिंग कराया। इसी प्रकार जो इस मैच का कैप्टन और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं कौन? लिंगस्टोन। तो लिंगस्टोन को इस मैच के लिए आप कैप्टन कर दीजिए। मैं इस मैच में जो है लिंगस्टोन के साथ जाना चाहूँगा। दूसरी चीज़, जो टोटल जो लिंगस्टोन की कैप्टन परसेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.66% है, यानी समथिंग जो 2% लोगों ने भी इसको कैप्टन नहीं कर रखा है। यदि ये बंदा कल के मैच में प्रोडक्शन जो हमने की है, अगर ये राइट निकल जाती है और जो ये बंदा है अगर बेस्ट पॉइंट्स हमें दे जाता है, तो लिंगस्टोन को सोचिए बहुत ज़्यादा पॉइंट हमें गिव करेगा, दे करके जाएगा, जिससे हम इजीली ग्रांड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों मैच इजीली विन कर जाएंगे, इजीली जो जीत जाएंगे। तो लिंगस्टोन को आप जरूर पिक करके चलिए, साथ ही कैप्टन बना करके चलिएगा इस मैच में मेरे कहने से, ठीक है। अब इसके अलावा पब्लिक ने किस किस को कैप्टन ज़्यादा किया है वो देख लेते हैं। बटलर को 9.93% समथिंग 10% लोगों ने कैप्टन, 9.2% लोगों ने वाइस कैप्टन। बेस्टो को 10 और 7.46%। लिटन दास को तो नॉर्मल है। जो रूट को 8.93%, 12.2%। वहीं पर एनुसेन संतो को, हैरी ब्रोक को, एम हसन मिर्जा को और इसके अलावा साकिब अल हसन को। तो सबसे बेस्ट तो लिंगस्टोन के साथ यदि आप लिटन दास के साथ वाइस कैप्टन में जाएंगे, और यदि लिटन दास कल के मैच में चल गए तो रियल बता रहा हूँ, यदि आपका कोई बंदा नहीं भी चल पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ग्रांड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस बंदे की सिर्फ 1.5% लोगों ने कैप्टन कर रखा है, इस बंदे को 0.46% लोगों ने कैप्टन कर रखा है। और जब तक रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मैं बार बार मैचों में रिस्क लेता हूँ, मेरे को पता है काफ़ी बार लॉस हो जाता है, लेकिन जो विनिंग करेंगे ना, ग्रांड लीग ईजिली विन करेंगे, काफ़ी अमाउंट में विनिंग करेंगे, बड़ा विनिंग करेंगे। उसके रिगार्डिंग आपको यूनिक प्लेयर्स लेकर के चलना है, बड़ा प्लेयर्स लेकर के चलना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लिविंगस्टोन को मैंने कैप्टन कर लिया। अगर रिस्क के तौर पर जाना चाहे तो बेस्टो या लिटन दास में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा जहां पर हम सेफ रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो रिस्क ले लिया है वो लिविंगस्टोन के साथ ले लिया है। अब जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो एम हसन मिर्जा और साकिब अल हसन में से दोनों में से जिसको आप ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एम हसन मिर्जा को ट्राई करके चलिए, आप साकिब अल हसन को ट्राई करके चलिए, दोनों में से जिसको आप ट्राई करके चलना चाहें उसको ट्राई करके चल सकते हैं। आई थिंक मैं जहाँ तक सोचता हूँ साकिब अल हसन या एम हसन मिर्जा दोनों ही बेस्ट हैं, तो मैं एम हसन मिर्जा को हम लोग ने 22% कर रखा है, तो जो है मैं कैप्टन लिविंगस्टोन के साथ जाना चाहूँगा और वाइस कैप्टन एम हसन मिर्जा के साथ जाना चाहूँगा। पिछले मैच में भी इस बंदे ने 177 पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा दिए थे, वहीं पर साकिब अल हसन ने भी 2 विकेट लिए थे, हालांकि 105 पॉइंट दिए थे, लेकिन बैटिंग नहीं कर पाए। इस कारण से जो है साकिब अल हसन को ज़्यादा कुछ नहीं खेलने को मिला। तो मेरा ये कहना है कि अगर साकिब अल हसन को ज़्यादा मौका मिलता तो शायद स्कोर करते। और इसके अलावा एम हसन मिर्जा ने बैटिंग में भी स्कोर किया, शतक ये पारी खेली, इसके साथ साथ 2-3 विकेट भी निकाल करके दिए बांग्लादेश की टीम को। तो एक प्रकार से साकिब अल हसन से इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स रहेंगे कल के मैच के लिए वो एम हसन मिर्जा रहेंगे। तो आप कैप्टन इस मैच के लिए जो है लिविंगस्टोन को जरूर कर सकते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन इस मैच के लिए एम हसन मिर्जा को ही करके चलेगा, क्योंकि इससे हम सेफ रहने वाले। और सेफ इसलिए रहने वाले क्योंकि ऑलरेडी हमने जो प्लेयर्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीव्यू में, ऑलरेडी हमने कैप्टन मान लो लिविंगस्टोन को कर दिया, एम हसन मिर्जा को वाइस कैप्टन कर दिया। अब लिविंगस्टोन को कैप्टन रिस्क के तौर पर किया है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हैरी ब्रोक रिस्क के तौर पर ले लिया है, लिटन दास हमने ले लिया। वाइस कैप्टन हमने जो पब्लिक जहां पर कर चल रही है, सभी लोग जिसको कर के चल रहे हैं वाइस कैप्टन, उसको हमने कर लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि सभी ने इसको किया, हमने भी कर लिया, कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन लिविंगस्टोन को तो बहुत कम % लोगों ने किया है, तो लिविंगस्टोन को हमने कर लिया। अब मान लो किसी का लिविंगस्टोन और जो है एम हसन मिर्जा दोनों के कैप्टन वाइस कैप्टन मिल सकते हैं। हमारा मान लो टोटल जो है 100 रैंक में हमारी आ जाती है, और उसके बाद हमें 100 लोगों से लड़ना है, और उनकी 100 की सभी की जो है सेम ये रहता है। तो उसमें से जो है 30% लोगों के पास ये बंदा नहीं मिलने वाला, तो हमारा जो कंपटीशन रह जाएगा 70% लोगों में रह जाएगा। और फिर जो है लगभग 60 से 65% लोगों के पास लिटन दास नहीं रहने वाले हैं। तो लिटन दास नहीं रहेंगे तो ईजिली हमारा कंपटीशन 4-5% लोगों में रहेगा, या 4-5 लोगों में रहेगा, और ग्रांड लीग जीतने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो तीनों लिए हैं ये तीनों रिस्क पर हैं। दूसरी बात, लिविंगस्टोन को कैप्टन बनाना एक सबसे बड़ा रिस्क है जो मैं बना करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन है। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल के यू कैन नॉट बी विन, आप विन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर प्रेडिक्शन देता हूँ, लाइव आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ताकि लाइव का व्यू नोटिफिकेशन आपको दिखा सके। ये जो टीम दी है मैंने ग्रांड लीग की दी है,
अब जो आज का टारगेट है वो फिर से रहने वाला है ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड तीनों मैचों को विन करने का। तो मेरे पास 2 टीम है, हालांकि ये जो टीम बनने वाली है इसकी मैं 2-3 टीम बना सकता हूँ, जो पहले बैटिंग कौन करती है उस हिसाब से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं टॉस के बाद फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा। अब जो बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की बात करते हैं कि स्मॉल लीग की टीम में आप जो है किसको ट्राई करके चलें, किसको ना करके चलें। तो देखिए स्मॉल लीग की जो टीम रहेगी उसमें लिविंगस्टोन को कैप्टन और अहम हसन मिर्जा की जगह जो है आप साकिब अल हसन को वाइस कैप्टन कर दीजिएगा, या फिर जो है लिटन दास को वाइस कैप्टन। मेरे को लग रहा है लिटन दास इस मैच में बड़ा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी करते हैं तो साकिब अल हसन को वाइस कैप्टन कर दीजिएगा, अहम हसन मिर्जा को नहीं करना है स्मॉल लीग में, लेकिन लिविंगस्टोन को कैप्टन ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। लिविंगस्टोन को वाइस कैप्टन करना है आपको, कैप्टन अहम हसन मिर्जा को दोगे या फिर इसको कर देना है, अहम हसन मिर्जा को ही कर देना। अहम हसन मिर्जा को आपको कैप्टन कर देना है और वाइस कैप्टन लिविंगस्टोन को कर देना है स्मॉल लीग में। ग्रांड लीग में आपको सेम करना है, क्योंकि ग्रांड लीग में बड़ा कंपटीशन होता है, और बड़ा कंपटीशन होता है तो यूनिक प्लेयर्स लेकर के चलना पड़ता है। तो ग्रांड लीग के लिए कैप्टन लिविंगस्टोन और वाइस कैप्टन अहम हसन मिर्जा ही है, लेकिन जो बात करने वाले हैं हम स्मॉल लीग की, तो स्मॉल लीग के लिए जो वाइस कैप्टन जो अपने हो जाएंगे लिविंगस्टोन हो जाएंगे, कैप्टन जो है अहम हसन मिर्जा हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं हेड टू हेड मुकाबले की, हेड टू हेड मुकाबले में जो है आपको कैप्टन करना है अहम हसन मिर्जा को, वाइस कैप्टन साकिब अल हसन को कर देना है। इसी के साथ साथ इस चीज़ का फायदा हो जाएगा क्योंकि लिटन दास हमारे पास है, हैरी ब्रोक हमारे पास है, तो ये दोनों किसी के पास नहीं मिलने वाले हैं, इनके साथ ही हम जीत जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि हेड टू हेड का मैच यूनिक रहता है, अलग रहता है सभी से, ठीक है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन थी जो सबसे अलग है, सबसे अलग कराती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास देखिए अहमद भी है, इसके अलावा कल के मैच का जो स्कोर है प्रेडिक्शन मैं आपको बता सकता हूँ। बटलर जो है आपको 40 से 50 पॉइंट दे सकते हैं इस मैच के लिए। बेयरस्टो है शायद शतक पारी भी खेल सकते हैं, हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा है 40-50 प्लस पॉइंट देने ही वाले हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी ऐसा अनुभव भी है कि बेयरस्टो इस मैच में बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें लिटन दास को मैंने रिस्क के तौर पर रखा है, बहुत कम 14% लोगों ने ले रखा है और मैंने इसको टीम में ले लिया है, बहुत बड़ी बात है ये। और लिटन दास कल बड़ा करेंगे, आपको इतने पॉइंट जरूर देंगे कि ड्रीम टीम में आपको लिटन दास का चेहरा नजर आएगा, ठीक है। एन हुसैन संतो और जोश रूट का तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो है हैरी ब्रोक को रिस्क के तौर पर लिया है, लेकिन हैरी ब्रोक ने पिछले मैच में भी 35 पॉइंट दिए थे, इस मैच में भी कुछ ना कुछ 30-35-40 पॉइंट आपको देकर जाएगा बंदा, ज़्यादा वो नहीं लेना है। लिविंगस्टोन इस मैच में बड़ा करेंगे, विकेट के साथ साथ स्कोर भी बड़ा करेंगे। यदि इनिंग्स में पहले इनिंग में बैटिंग करती है इंग्लैंड की टीम, ठीक है, टॉस जीत करके इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती है पहले, तो लिविंगस्टोन को बेझिझक कैप्टन बनिए, फिर कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे मैं प्रेडिक्शन कहीं पर भी दूँ, टेलीग्राम चैनल पर दूँ, कहीं पर भी दूँ, लेकिन आपको जो है लिविंगस्टोन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये मेरी प्रेडिक्शन थी। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर आएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसने भी ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ग्रैंड लीग जीतो, स्मॉल लीग जीतो, हेड टू हेड जीतो, कल जैसे विन कराया था सेम आज विनिंग कराने वाला हूँ। नेक्स्ट जो मैच है 10:30 पर खेला जाने वाला है, आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन दे देता हूं, तो आप टीम लगा करके भूल मत जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं याद दिला दूंगा, नोटिफिकेशन ऑन करके लाइव आऊंगा तब सभी को पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि लिविंगस्टोन को कैप्टन ही रखना है कल के मैच के लिए, वाइस कैप्टन जो है आपको अहम हसन मिर्जा को बनना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो 10:40 या 45 मिनट पर डाल दूंगा, नेक्स्ट मैच की है, जाओ जाकर के उसको भी देख लेना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो पसंद लगा या हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और जय हो बेस्ट टीम प्रोडक्शन देने वाले की भाई। धन्यवाद।